और सुधा किसी शादी में गई है तो आ जाएंगे। वाह 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 वाह। ये तुम चारों क्या कर रही हो यहाँ पर? वाह 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 वाह। तू बंसीधर की बहू है ना, तो यहाँ क्या कर रही है? टिफिन तो तू ले गई थी दोपहर में। वो टिफिन वापस देने आई है मैया, वापस। वाह 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 वाह। और ये बर्तन वाली, तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तो फिर काहे वापस आ गई? मैया, वो मुझे लगा कि कम बर्तन लेके गई है, तो मैंने इसे वापस बुला लिया और बर्तन लेने के लिए। वाह 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 वाह। और तू? तुझे तो मैंने कहा था कि 2-3 दिन बाद में आना, वो बाद में पढ़ाएगी। वो मैं गुरु दक्षिणा देने आई हूँ। वाह 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 वाह। और तू वाह वाह, तू खुद ही बता दे तू यहाँ क्यों आई है? जी हम पद रक्षक दान के संदर्भ में। धन्यवाद देने आई है मैया। वो परी ने चप्पल दान में दी थी ना, उसका धन्यवाद करने आई है। सत्य सत्य। चलो, अब आ ही गई हो तो मेरे बहू के हाथ का नाश्ता भी कर कर ही जाना। मेरी बहू रसोई कला में भी निपुण है। वाह 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 वाह। ये सरला, कचौरी खा के देख। कैसी है? वाह 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 वाह। तुमने तो अभी खाई भी नहीं। हेलो, मेरी बहू भक्ति भाव में भी परिपूर्ण है। परी बेटा, भक्ति गीत सुनाओ। नहीं, बस मत सुना, बस। हाँ, अरे क्यों सरला? क्यों? क्योंकि हम सबने सुन लिया ना। कब? हाँ कब? वो आज सुबह जब तुम्हारे घर में भजन आरती कर रही थी ना, तब पूरे मोहल्ले ने उसकी आवाज सुन ली। पूरा मोहल्ला उसके भजन के भक्ति भाव में लीन था। वाह 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 वाह। कुंती, तेरी पंचगुनी बहू के चर्चे ना अभी से सारे मोहल्ले में होने लगे हैं। सब शिव जी की कृपा है। हाँ। तुम लोग नाश्ता करो, मैं अभी आई। हाँ। अरे मैं ये पूछ रही थी कि मैंने मेरी लाइन ठीक से बोली कि नहीं? अरे एकदम सही थी। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड हम आपको ही देते, लेकिन आप ये लाइन बोल के ना वो अवार्ड भी छीन लिए। लेकिन ये मैया कहाँ गई? हे भोलेनाथ, सब लोग मेरी बहू की तारीफ के डंके पीट रहे हैं। पूरा मोहल्ला मेरी बहू की तारीफ ही कर रहा है। सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपने पंचगुनी बहू देकर मेरा सपना पूरा कर दिया है। अब तो ये सच सपने जैसा लग रहा है। लेकिन प्रभु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सपना टूटने वाला है? प्रभु, सब कुछ आपके ही हाथ में है, संभाल लेना। हाँ, डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है? देखिए, हो सकता है कि इनकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाए, या ये हो सकता है कि इनकी याददाश्त बिल्कुल ही चली जाए, या ये भी हो सकता है कि इनकी याददाश्त बीच में कहीं अटक जाए। वाह, क्या नया बोले आप। और नहीं तो क्या यार, अरे कब से यही तो सुनते आ रहे हैं हम। जीजे, डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
देखिए, ये भी हो सकता है कि इनकी याददाश्त बचपन में कहीं चली जाए। हैं? मतलब सासू माँ स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाएंगी और हम लोगों को अंकल अंकल बोल के घोड़ा बनाएंगी? देखो इनको। ऐसा कुछ नहीं होगा जीजे, मैया एकदम ठीक हो जाएगी। अरे अरे अरे, मुझे मम्मी जी को देखने तो दो। परी, माँ जी को देखने अभी नहीं जा सकते। लेकिन अगर मम्मी जी ठीक नहीं हुई तो? अरे शुभ शुभ बोलो। अच्छा अच्छा, शुभ शुभ बोल दिया, अब जाके देख कर आते। हरिओम। पेर कम पेर। क्या क्या पिए? परी, पिए नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बुरा और क्या होगा। कल सुबह उठकर माँ जी ने हम चारों में से किसी को अगर नहीं भी पहचाना तो हमें हमारा क्या करना होगा ये सोच कर देखो। बहनों, चिंतनीय विषय यह है कि मैया की तत्कालीन मूर्छावस्था पूर्व एकमात्र स्मृत कुलवधु परी भी कदाचित विस्मृत न हो जाए तत्पश्चात। मैं देख कर आती हूँ। अरे कहाँ माँ जी एकमात्र कुलवधु यानी कि बहू को जानती थी, परी बहन, अब उसे भी भूल गई तो? मैया को होश आ रहा है। किरण की कन्हैया। कन्हैया, कुसुम, मैया। हाय दैया, दोनों को पहचान लिया। उठ मैया, आराम से आराम से आराम से। मैया पानी पी। है, हमको पहचाने? एक्टर भैया, इनको भी पहचान लिया मैया ने। मैया ठीक लग रहा है? हाँ, सर भारी भारी है। वो तो लगेगा ना मैया, तू गिर गई थी। हाँ, हल्का हल्का याद आ रहा है। कुसुम, बहू को बोल एक कप चाय बना दे, सर पकड़ा गया है। हाँ मैया, सब ठीक हो जाएगा। मैया को होश आ गया। चलो चलो। लेकिन उनकी याददाश्त अभी भी परी परी अटकी है। कोई बात नहीं कन्हैया जी, सासू माँ को होश तो आ गया, ये अच्छी खबर है। अब मैया ने बहू को चाय लाने के लिए कहा है। मैं अभी बना के लेके आती हूँ। बनाओ तुम ही, लेकिन लानी बहू को ही पड़ेगी, मतलब परी को। ठीक है, मैं बनाती हूँ, परी बहन लेके आएंगी। चाय किसने बनाई? मैंने। अब क्या याद आ गया? मम्मी जी, ये चश्मा पहन लीजिए, कहीं फिर से गिर गई तो? मैया ये सब तू मुझे बेहोश करना चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। तुझे अगर मेरी परवाह होती तो इसे चाय क्यों बनाने दी? तू जानती है ना पंजीरी कि मैं तेरे हाथ की चाय पीती हूँ। इसका मतलब तुझे मंजीरी याद है मैया? याद है मतलब? नहीं, मतलब मैं भूली कब थी? नहीं मैया, मतलब तू सबको पहचानती है। अरे क्या बहरा है कन्हैया, ये पंजीरी, ये प्रतिभा, वो प्रार्थना, ये प्रेमा। अरे लल्ला, लल्ला मेरा सर चक रहा है? ए पाउडर लिपस्टिक, तू वहां क्या कर रही है? चली जा।
हे भोले भंडारी, मैया की विलुप्त स्मरण शक्ति पुनः अर्जित करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। तुम लोग इतना खुश काहे हो रहे हो? पगला गए हो का? अरे पगला तो हम खुशी और गम दोनों के लिए पगला रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम हंसे कि रोएं। मतलब हमको पहचान रही है? अरे पहचान गई है। मैं हूँ। ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? मैया तू गिर गई थी और हम घबरा गए थे, इसीलिए डॉक्टर साहब को बुला लिया। अरे कन्हैया, मुझे कुछ नहीं होगा और इन बहुओं का भी कुछ नहीं होगा। सुनो, सीढ़ियों पे गिरा हुआ तेल तुमने साफ कर दिया कि नहीं? नहीं। ये लो, क्या जमाना आ गया। बहुओं को डांटो तो सामने से हंस के जवाब देती है नहीं। मैया, अरे 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 मैया, ऐसे निपटोगी तो क्या मैं डांटूंगी नहीं? अरे हटो, मुझे ही साफ करनी पड़ेगी सीढ़ियाँ। नहीं नहीं सास माँ, वो हम साफ कर देंगे, आप बस अभी कहीं मत जाइए। हाँ, वो रिपोज है, मतलब आप बस आराम कीजिए अब। अरे आराम बाद में, पहले पॉज कीजिए। बाय। अरे नहाने गई है या उठक बैठक और कपाल भारती करने? अरे जो कोई भी गई है, कम से कम आवाज तो दो। सुप्रभात मैया। बेटा, मन की शांति नहीं, इस वक्त पेट की शांति की जरूरत है। अरे शतरंज की बाजी खत्म हो गई हो तो पांचों में से जो कोई भी, मेरा मतलब कि चारों में से जो कोई भी हो, बाहर निकलो। मैया, प्रातः काल परिमार्जन हेतु हमारी कनिष्ठ भगिनी अर्थात भोली स्नान एवं शुद्धि कक्ष में प्रवेशित है। गुस्सल खाने में मैं नहा रही हूँ, कह रही है दीदी। पंजीरी यथार्थ। मैया, आज दिन भर जो भी हो जाए, लेकिन तू भूल कर भी घर का दरवाजा मत खोलना, जो तेरे दमाजी खटखटाए जा रहे हैं। अरे क्यों? दामाद जी ने तेरे झुमके बेच के जलेबी खा ली का? ना मैया, मैंने कहा ना तू ये दरवाजा नहीं खोलेगी। अरे मैं ऊपर वाले गुसल खाने जा रही हूँ। ऊपर के भी घुसल खाने व्यस्त हैं, तुझे जाने कतार में लगने तो जा जा। अरे कतार तो यहाँ भी लगी है, ऊपर जाके क्या करूँ? अरे 5 बहुओं को मिला के घर में 9 लोग हैं और 4 गुसल खाने। सरदार, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अरे कहाँ नाइंसाफी है? कमरों से ज्यादा गुसल खाने बनवा लो। अरे खोल क्यों नहीं देती? मैया, आज शिव जी की तीसरी आंख भी खुल जाए ना, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे मैं उस दरवाजे की नहीं, इस दरवाजे की बात कर रही हूँ। दामाद जी ने किया क्या है? अरे कहीं सोते सोते तेरा गला तो नहीं दबा दिया? गला? गला तो मैं उनको दबाऊंगी। नहीं भाभी, आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। परंतु नंशी, हमारे निकेतन के प्रमुख द्वारा ये ठक-ठका ध्वनि कदाचित किसी के आगमन के संकेतक है। यथार्थ हमारे लिए उनका सुस्वागतम करना अनिवार्य है। जो भी मंत्र पड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन आप ये दरवाजा नहीं खोलेंगी। आपके नंदोई जी को आज मैं घुसने नहीं दूंगी। परमेश्वरा, परमेश्वरा नहीं प्रताप, कल रात से बाहर हैं, आज मैं नहीं आने दूंगी इन्हें अंदर। लेकिन ये तो बता, आखिर तू सजा उसे किस बात की दे रही है? मैया, कल कौन सा दिन था? कल बुधवार था। क्यों? अरे बुधवार नहीं, वैसे क्या था? कल के दिन क्या हुआ था? कल मैं सीढ़ियों से गिरी थी। अरे वो तो 2 दिन पुरानी बात है। कल क्या हुआ था? हाँ, सरला का पेट खराब हुआ था, वो मीनू के यहाँ से बासी कचौरियाँ खाकर आ गई। अरे मैया, वो नहीं, कल मेरी सालगिरह थी। हा? अरे शादी की सालगिरह, जो महाराज भूल गए। एक मारा तोहफा तो दूर, मुबारकबाद के बोल तक ना फूटे उनके मुंह से। ये भी नहीं कहा कि मेरी प्यारी कुसुम सालगिरह मुबारक। अरे दरवाजा खोल दो कुसुम, सासू माँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आप जाके गीता का पाठ पढ़ लो। मैया, तुम जाके नहा लो। जिसको जो करना है कर लो, लेकिन ये दरवाजा मत खोलो, कह देती हूँ। अरे भाभी, अरे यार, बहुत जोर से लगी है, जाने दो। कहाँ? नंदोई जी, लेकिन मुझे तो कोई चोट नहीं दिखाई दे रही।
अभी थोड़ी देर रुक गए सबको दिखाई दे देगा। कल रात से दरवाजे बैठे। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कैसी बात कर रहे हो कुसुम डाले? सल्ला आंटी का घंटी बजा के बोले कि सल्ला आंटी आपका घुसकर खाना खा लिया क्या? अच्छा लगेगा? चल दो। अरे जाओ। नहीं। भाभी मुझे नहीं, अपने नंदोई जी को पकड़ो। लेकिन ननन जी, नंदोई जी ने तो पकड़ो बोला नहीं। वो तो आपने बोला ना। भाभी आपने दरवाजा काहे खोला? ननन जी आप परेशान क्यों हो रही है? वैसे मैं बाजार जा रही हूँ फेस पैक लेने, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, प्रताप की जान। ठीक है, मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ। प्रताप की जान। कुसुम, अब माफ भी कर दो ना जीजे को। डार्लिंग कर दो ना माफ, सालगिरह ही तो भूल है। कौन सा बिना मेकअप के देख के तुमको भूत भूत बोल के चिल्लाए हैं? देखा भैया, फिर मजाक। कभी बिना मेकअप के अपने आप को देखी हो? और बताइए ना, मुबारकबाद तो खुशी के दिन दी जाती है ना। इससे ब्याह करके तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई। काहे का मुबारकबाद? अरे तुम्हारे ऊपर तो चालान काटनी चाहिए। जीजे वही कह रहे हैं, सालों भर तो हमको कोसते रहती है कि मैया किससे ब्याह कर दिया, मतलब पूरे ब्रह्मांड में यही मिला था क्या? अभी हम इसको शादी का सालगिरह याद दिलाने जाते तो दाढ़े उठा के मारती हमको, ना मारती? चुप करो तुम। जितना भी ऊपर से हम तुम्हें गाली गलौज करे, जितना भी कोसे, मन से तो पति ही मानते हैं ना। हाँ? और तुम अपनी पत्नी के लिए एक दिन नहीं हाथ रख सकते साल में? एक तोहफा ही ले आते प्यार से। रहने दो, पिछले साल तोहफे में चप्पल ला के दिए थे, उठा के हमारे सर पे मार दी। हम बताए क्या लाए थे? ये एक 5 नंबर की चप्पल और एक 6 नंबर की चप्पल। ऐसी चप्पल तो सर पर ही पड़ेगी ना। तो सेकंड हैंड में प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो क्या सेकंड हैंड चप्पल लाके दिए थे तो? हाँ सासुमा, उस समय हाथ तंगी था और जेब खर्ची चालू नहीं किए थे ना आप। अरे वो सब छोड़ो, देखो क्या तुम्हारे चेहरे पे ना खुशी भी नहीं जचती है, अब पर गुस्सा माशाल्लाह, क्या मतलब जलवे ढा रही है। ऐसा लगता है जैसे मलेरिया के मच्छर को चिकनगुनिया हुआ है। अब रहने दो डार्लिंग, तुमको पता है हमको तारीख वारीख याद नहीं रहता है। अच्छा, तब भी याद नहीं आया जब कल प्रेमा भाभी ने मुझे गुलाब का फूल दिया मेरी सालगिरह पे? अरे प्रेमा जी किसी के मैयत पे भी गुलाब लेके पहुंच जाएंगी। ओहो, और जब कल प्रार्थना भाभी ने खास कर मेरे लिए आधा घंटा ज्यादा पूजा की थी, उसका तो प्रसाद भी खाया था तुमने। परी भाभी मेरे लिए मोबाइल कवर लेकर आई और प्रतिभा भाभी मेरे लिए किताब लेकर आई थी। पंजीरी भाभी ने मेरे की खीर भी बनाई जो ये पूरी चट कर गए। ये तो वही बात हो गई कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने गए हैं, इसमें हमारी शादी की सालगिरह याद है कि नहीं? बताओ, ये क्या बात है? इसमें याद करने की कौन सी बात है बताइए? अरे पिछले साल तो याद था ना, इस बार ही भूले? वैसे जीजे पिछले साल हमने ही तुम्हें याद दिलाया था। अरे तो उसके पिछले साल भाई। हाँ, तो उससे पिछले साल मैंने याद दिलाया था, जब तुमने कहा था सासू माँ क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो। अभी भी वही कह रहे हैं। अरे डार्लिंग, कुसुम, अरे मेरी प्यारी कुसुम, माफ कर देना यार। प्यार जताने के लिए आपके जान दे दें क्या? अरे दुनिया से जाने की उम्र तो सासू माँ की हो गई है। जीजे अगर तुम जीजे ना होते ना तो कुसुम के पति ना होते, ये बखेड़ा ना होता। हम जान रहे, हमको मालूम है। माफ कर दो ना डार्लिंग। टेबल जी कह दो ना कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और आज के बाद कुसुम कभी प्रताप से सीधा मुंह बात नहीं करेगी। हाँ। अरे सुनो ना, कब इसके मुंह से फूल झड़ता था यार? कभी सीधे मुंह बात की है हमसे? भुगतो बेटा। पूरा परिवार ही ऐसा है। पति पत्नी का झगड़ा और प्यार एक ही सिक्के के 2 पहलू है। एक के होने के लिए दूसरे का होना भी जरूरी है। जहाँ तकरार है वहाँ प्यार है, और जहाँ प्यार है वहाँ तकरार तो होगी ही। तो अगर कन्हैया से हम तकरार नहीं करेंगे ना, तो कन्हैया से हम प्यार भी नहीं कर पाएंगे, और इसकी शुरुआत कल से होगी। कन्हैया तैयार रहना।